बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पहला पाकिस्तान का दौरा किया। इतना अहम दौरा था, मीडिया पर उतनी अहमियत नहीं दी गई इस दौरे को, और ये क्या भरे मजमे में उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा को एक अजीब सा मशवरा दे दिया। देखिए करामत मुगल साहब, मैं ना जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप ये वीडियो देख चुके हैं, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में एक लिंक मैं पोस्ट कर रहा हूँ, वो पिन्ड कमेंट होगा। वो एक लिंक है, वो लिंक है GNN। आपको मालूम है कि एक टेलीविज़न नेटवर्क है, उसने अपने YouTube चैनल पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा क्लिप, गालिबन 40 मिनट 10 सेकंड का ये क्लिप पोस्ट किया है। आपने उस क्लिप पर 36 मिनट और 36 सेकंड, ये वो मौका है जिस वक्त चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंगांग का वो मशवरा, उसकी ट्रांसलेशन शुरू होती है। जिस वक्त ये ट्रांसलेशन शुरू होती है तो आपने चेहरों के तासुरात देखने हैं। हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद ख़ान साहब, जिस वक्त ये मशवरे की ट्रांसलेशन हो रही होती है, वो अपना हाथ से जो है वो अपने मुंह के ऊपर रख लेते हैं। हिना रबानी खर साहिबा को नोट कीजिएगा कि वो अपनी आंखें घुमाकर जो जहाँ से आवाज़ आ रही है ट्रांसलेशन की, उसको सुनते हुए अपनी आइज़ रोल करके बिलावल को देखती हैं और साथ अपनी उंगलियां जो हैं वो अपने घुटने के ऊपर हिलाने लग जाती हैं। फिर अगले फ्रेम में आपको नज़र आता है कि बिलावल जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आते हैं। फिर उसके बाद वो झींक जाते हैं, फिर वो हिना रबानी खर की तरफ देखते हैं, फिर वो स्माइल करते हैं। और जिस वक्त आगे इसकी ट्रांसलेशन चलती है, आपने सिर्फ इस क्लिप के 36 मिनट 36 सेकंड ऑनवर्ड्स सही आपने 3 लोगों के तासुरात नोट करने हैं, एक बिलावल, एक हिना रबानी खर और एक हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद खान। बिल्कुल सही। तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो मशवरा है ना, ये मशवरा बिलावजह नहीं दिया गया। अच्छा, उस मशवरे की वजह है, एक दिन पहले गोवा में मौजूद थे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल, और वहाँ पर जो कुछ हुआ, मैंने ये कहा था कि आज दिन नहीं है कि हम बिलावल पर तनकीद करें, क्योंकि इंडिया ने जो वहाँ पर काम किया है और इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने जिस बद तहज़ीबी का मुज़ाहरा किया, तो हमें आज अपनी तोपों का रुख रखना चाहिए इंडिया की तरफ। बिल्कुल सही। तो हम उसके ऊपर करेंगे तबसरा, तसल्ली से करेंगे। बिलावल के दौरे पर होना चाहिए था, नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन वहाँ पर एक क्लिप है जो बहुत ज़्यादा वायरल है, और वो इंडियन वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जयशंकर ने कहा पाकिस्तान के मुतल्लिक, बिलावल के मुतल्लिक, टेररिज्म से जोड़ा, वो गुफ्तगू तो आपने सुनी। लेकिन ये मैं लिंक करूँगा जो चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंगांग ने इस्लामाबाद में खड़े होकर पाकिस्तान को कहा, झंझोड़ने की कोशिश की है बाकायदा, सोए पाकिस्तान को जगाने की कोशिश की। हाँ, क्योंकि इंडियन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के ऊपर बड़ी तहकीर लाकर अपने लहजे में हकारत के साथ, तकब्बुर के साथ, बड़ी रऊनत के साथ, एक नौदौलती की तरह, एक बुली की तरह, एक हेजमॉन की तरह, एक चौधरी की तरह जब वो गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू में फिर वो जहाँ पर ये कहते हैं ना कि सो लेट मी कम टू द स्पेसिफिक्स, कि मैं अब ज़रा जो है वो जो स्पेसिफिक मखसूस बातें हैं वो मैं आपको बता दूँ। वो कहते हैं कि ऑन द चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर वो बात कर रहे हैं। द सो कॉल्ड कॉरिडोर, आई थिंक इट वॉज मेड वेरी क्लियर नॉट वंस बट ट्वाइस in the SCO meeting that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. यानी इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने इस बात को एक मरतबा नहीं 2 मरतबा, और फिर हमने ये यकीनी बनाया कि उस रूम में मौजूद हर वज़ीर ख़ारजा को ये बात अच्छे तरीके से पता हो कि हमारा मौक़िफ़ ये है चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर कि कनेक्टिविटी, राब्ता ममालिक के दरमियान, सड़कें बनना, ये सब कुछ है बहुत अच्छा, लेकिन ये किसी और मुल्क की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करके नहीं किया जा सकता। इसका मतलब पता है कि यहाँ पर इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा, ये गिलगित बल्तिस्तान हमारा है जी। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी क्लेम डाला है। ये उनकी करारदादें मौजूद हैं, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट जंक्चर पर इसको रीइटरेट करना इस तरीके से ये बड़ा मानी रखता है। आगे सुन ले, मैं आपको बताऊंगा इसका लिंक कैसे बनता है जो चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, और जो कहा वो भी फिर सुनिए और सर धुनिए। आगे जो है वो इंडियन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ये हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है और किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस कमरे में जो जो मौजूद था उनको भी अब इस बारे में कोई शक नहीं है,
और मैंने इस बात को यकीनी बनाया कि उनको शक ना रहे। आगे वो ये कहते हैं कि जहाँ तक ताल्लुक है G20 का, अब आपको पता है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंडिया G20 के जो इजलास हैं श्रीनगर वो में करवाने जा रहा है जी। तो उन्होंने कहा कि जो G20 का ताल्लुक है उसका उस डिबेट का यहाँ पर किसी के साथ ताल्लुक नहीं है, और यकीनी तौर पर उस मुल्क के साथ नहीं है। पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, नाम नहीं लिया, लेकिन उस मुल्क से उसका कोई ताल्लुक नहीं है जिसका G20 से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे वो कहते हैं कि मेरा मतलब है कि जम्मू और कश्मीर हमेशा था, है और हमेशा रहेगा इंडिया का हिस्सा। और G20 मीटिंग्स जो हैं वो तमाम इंडियन स्टेट्स में हो रही हैं, तमाम यूनियन टेरिटरीज में हो रही हैं, तो ये बड़ा एक फितरी सी बात है कि ये वहाँ पर भी होंगी मीटिंग। एक चोर ऊपर से सीना से रिजेक्ट कर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसकी वजह क्या है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान सियासी इंतशार में घिरा हुआ, सियासी तौर पे वीक, पॉलिटिकली वीक, इकोनॉमिकली मुआशी तौर पर बदहाल, अंदरूनी दाखिली सियासी लड़ाइयाँ। वज़ीर ख़ारजा जो है वो जिस वक्त उसको डिप्लोमेसी करनी चाहिए, सफारतकारी करनी चाहिए, जिस वक्त उसको दुनिया के जो G20 ममालिक हैं उनको इफ़ेक्टिवली परसुएड करने की ज़रूरत थी, और गालिबन यही वजह है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ये बात की जी कि जिस वक्त इनको ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। बिलावल साहब ने 1.5 महीना जो है वो 1-1.5 महीना कहाँ गुजारा है जी, मौलाना फजलुर रहमान के पास, अपने शहबाज शरीफ के साथ काबीना इजलास। वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ हो रहा था 1 महीना तो उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा है। हाँ, वहाँ हो क्या रहा था जी, वहाँ हो ये रहा था कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सख्त तकरीर करनी चाहिए, इमरान खान को कैसे काबू करना है, इनके बंदों को गैग किस तरह करना है, उड़ाना किस तरह है, वो ये स्ट्रेटजी कर रहे हैं। भाई आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आप 1000 बार करें। आप इस दौरान दफ्तर खारजा कितनी मरतबा गए, आपने ब्रीफिंग ली, आपने उनसे पूछा इंडिया जा रहा हूँ, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, और कितने दिन जाना पहले दौरा चाहिए, अनाउंस करना चाहिए, जाना चाहिए तो फिर उसके बाद वहाँ पर जाकर मुझे गुफ्तगू क्या करनी चाहिए। भाई ये जयशंकर जो है इसके बारे में कोई ब्रीफ दे दो, ये कौन बंदा है, इसकी क्या पर्सनैलिटी है, ये कैसे, वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, सब कुछ कैसे उसके। अच्छा, बहरहाल दौरे के ऊपर तो हम अलग से बात करेंगे, लेकिन जब आपका मुल्क का ये आलम होता है ना तो फिर चीनी वज़ीर ख़ारजा। अब चीनी वज़ीर ख़ारजा पे आ जाए, चिंगांग पहला दौरा है उस बंदे का पाकिस्तान का, वो दिसंबर में अनाउंस हो गया था कि चीन का नया फॉरेन मिनिस्टर है। सही। और जो रवायती तौर पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन गर्मजोशी वाले ताल्लुकात हैं, ये बहुत मैटर करता है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा अपनी वजारत की नए ओहदे की इनिंग्स का कहाँ से आगाज़ करते हैं, पाकिस्तान से। ये ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। Absolutely. ही शुड हैव कम टू पाकिस्तान, इसका फर्स्ट विजिट होना चाहिए था पाकिस्तान का। खबरें लगवाई गई, साले जाफर साहब की को 10 या 11 तारीख की खबर है दी न्यूज़ अखबार में, जियो के ऊपर भी चली कि चीनी वज़ीर ख़ारजा सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो अफ्रीका गए, वो इजिप्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स गए, वो आसियान रीजन में गए, फिलीपींस गए, वो इंडोनेशिया गए, दुनिया भर में फिरे। 4 महीने से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद वो पाकिस्तान है। एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई बिलावल की। बिलावल गुज़श्ता 1 साल से 1-2 माह से वो कोई तकरीबन 5 दौरे अमेरिका के कर चुके हैं। उनका सारा रग़बत, वो सब कुछ रुझान नज़र आ रहा है ना यूरोप। अब एक दोस्त होने के नाते चीन के ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में स्टेक्स भी हैं, चीन पाकिस्तान पे बात भी करता है। अब चीनियों की तशवीश हम उसका तस्करा भी कर चुके हैं, और वो तशवीश किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी शख्सियत के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान उसका ताल्लुक, हाँ, उसका ताल्लुक इमरान खान से नहीं है। लोग मिसकंस्ट्रू ना करेंगे। चीन अगर कह रहा है कोई इस किस्म की बात जिसका मतलब एंड रिजल्ट ये बनता है कि शायद वो इंतखाबात चाहता है, पाकिस्तान में इलेक्शंस चाहता है, तो दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद पीटीआई और इमरान खान। हाँ, ये बात मैं इस बात पे पूरी यकीन हूँ कि इफ़ इट कम्स टू मेकिंग चॉइसेस, चाइना वुड प्रेफर नाउ, अब चीन की जो तरजीह है वो इमरान खान ही हो। ये नहीं होंगे बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये नहीं होंगे अपना मुझे पैसे देने वाला मेरा मास्टर है, वेंटिलेटर वहाँ से लगे हुए हैं, और जो जिस तरीके की वो चापलूसी वाली और फर्शी सलाम ठोकने वाली पॉलिसी रखने वाले लोग हैं ना, वो नहीं होगी। अब आ जाते हैं जनाब सवाल। अच्छा, क्या हुआ उस सवाल के साथ कंटिन्यूटी में मैं पूरा जवाब आपको बताऊंगा। सही। फिर आप वीडियो देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा जिस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे थे उनकी ट्रांसलेशन हो रही थी अंग्रेज़ी में, और जैसे जैसे वो बात समझ आ रही थी हमारे लोगों को,
तो वो फिर वो उनके तासुरात क्या थे। सही। सवाल हुआ उनसे कि ये साल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की 10वीं सालगिरह है। चाइना और पाकिस्तान किस तरीके से अपने ताउन को बढ़ाएंगे ताकि वो ये यकीनी बना सकें कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान में इकोनॉमिक, मुआशी और समाजी तरक्की ला सकें। सही। ये सवाल किया गया। अब मेरे पास अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, साथ साथ उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ। इसका जवाब जो है वो चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंगांग देते हैं। वो कहते हैं कि ये साल जो है वो 10वां साल है जब सदर शी जिनपिंग ने ये तजवीज़ दी थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जी। BRI की। ये 10वीं सालगिरह है सी पैक को लॉन्च किए हुए भी। 10 साल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। इन 10 सालों में हमने बहुत कुछ अचीव किया है, अकम्पलिश किया है, हासिल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान में वो बड़ी हद तक इम्प्रूव हो गया, बेहतर हो गया। सी पैक जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का मंसूबा है, लार्जर मंसूबा है, उसका पायलट प्रोजेक्ट भी है। बिल्कुल सही। आगाज़ जो है वो यहाँ से किया गया है। और इट इज़ फेयर टू से, यानी ये बड़े यकीन के साथ कहा जा सकता है, और ये बात कहने में कोई मुमानियत नहीं है कि जो सी पैक है वो एक बड़ी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल बनकर उभरा है। बेल्ट एंड रोड में कोऑपरेशन किस तरीके से, ताउन किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हो रहा है। जो इनिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, आदाद शुमार हैं इब्तदाई, वो ये बताते हैं कि सी पैक ने पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी सी पैक लेकर आया है और 1,92,000 लोगों को इससे नौकरी, तकरीबन 2 लाख। इसके बाद अगली वो जो गुफ्तगू करते हैं जी। वो कहते हैं कि अब चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हाई क्वालिटी डेवलपमेंट, बड़ी बेहतरीन किस्म की तरक्की जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत की जाए। और हम पूरी तरह से पुरअज़्म हैं कि नए ऐसे एरियाज़, सेक्टर्स जो हैं वो तलाश किए जाएं जहां पर तरक्की हो सकती है और पाकिस्तान की मदद हो सकती है। अच्छा, इस जवाब में और इस मशवरे में अमेरिका को भी टारगेट किया चीन ने। जी। सुने, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हेल्प भी कर रहे हैं कि वो अपनी इंडस्ट्रियल चेन का हिस्सा बने और पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियल बेस है, जो सनत है पाकिस्तान की, वो बेहतर हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो बरामदात हैं उनमें इजाफ़ा हो, पाकिस्तान एक आज़ाद, बैलेंस्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो ये ना हो कि पानी का बुलबुला हो जो गायब हो जाए, भाप बन के उड़ जाए, मुस्तहकम ऐसी किस्म की जो रहने वाली देरपा है, देरपा डेवलपमेंट जो है वो तरक्की वो हो। आगे वो कहते हैं कि स्टेबिलिटी जो है ये वो पोर्शन है जहाँ से आप 36 मिनट और 36 सेकंड पर तासुरात देखेंगे कि जब यहाँ पर आती है गुफ्तगू तो फिर हमारे डेलीगेशन के तासुरात चेहरे के वो बदल जाए। वही वाला पोर्शन है जब वो चीन हमें बताने आया कि पहले अपना घर दुरुस्त करें अगर आपने तरक्की करनी है। जी बिल्कुल। और घर के हवाले से क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जनाब इस्तेहकाम का बुनियादी तरक्की जो है, तरक्की का बुनियादी उसूल इस्तेहकाम है। एब्सोल्युटली। इस्तेहकाम के बगैर पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई भी मुल्क हो उसमें तरक्की नहीं हो सकती। स्टेबिलिटी इज़ द प्रेमिस ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ इन टर्न रूटेड इन सिक्योरिटी। एब्सोल्युटली। और सिक्योरिटी भी जो है वो इस्तेहकाम के साथ रिलेटेड है। सही। अगर इस्तेहकाम नहीं है तो ना तरक्की हो सकती है ना सिक्योरिटी हो सकती है। आगे वो कहते हैं कि पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा हमसाया और एक अच्छा पार्टनर होने के नाते हम बड़े खुलूस के साथ इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें हैं वो अपने अंदर इत्तफाक पैदा करेंगी, इत्तफाक राय पैदा करेंगी, अप होल्ड स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम लेकर आएंगी एंड मोर इफ़ेक्टिवली एड्रेस डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। और ज़्यादा मौसर तरीके से पाकिस्तान अपने अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमट सकेगा। अंदरूनी तो डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड है जिनको वो आगे मेंशन करते हैं। चीन को पता है कि भाई एक इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वीक पाकिस्तान, सिक्योरिटी के लिहाज से वीक पाकिस्तान की जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे इंडिया लबकुशाई कर रहा है, वो तो बोल के कह रहा है, तो अंदरूनी खाना वो कितने काम कर रहा होगा, प्रैक्टिकली क्या कुछ कर रहा होगा।
तो एक इकोनॉमिकली वीक पाकिस्तान, एक बिल्कुल कमज़ोर पाकिस्तान कैसे उस चैलेंज से निपट सकता है? बिल्कुल सही। तो उन्होंने अपनी उस तशवीश का इजहार किया कि जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उनसे आप नहीं निपट सकते इसको फिक्स किए बगैर। ये जो आपने यहाँ पर एक सर्कस, पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है ना, ही डिड नॉट यूज द वर्ड्स बट ही मेंट दैट। सही कि ये जो आपने एक बंदर नाच चला हुआ है कि यहाँ पर कि जनाब खान साहब का एहतजाज हो रहा है, उसके बाद खान साहब जब इक़्तिदार में आ गए तो खान साहब के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। वो हकीकी आज़ादी नहीं, कौन सी मार्च थी मौलाना फजल रहमान की? वो तो वो भी कोई आज़ादी, हाँ, महंगाई के खिलाफ लेके आए थे। नहीं, पहले वाली। फिर उसके बाद जनाब पीडीएम बन रही है, फिर पीडीएम जलसे कर रही है, फिर वो एक चलती हुई गवर्नमेंट के खिलाफ मार्च हुए थे खान साहब के एक खिलाफ। चलती हुई गवर्नमेंट के खिलाफ फिर वो जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। उस वक्त भी चीन ने कहा था, उस वक्त भी चीन ने कहा था कि अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करो, ये मत करो, डेवलपमेंट के लिए जहर कातिल है ये। सही। उसके बाद फिर यहाँ पर उसके आगे अब चिमटे हुए हैं, अब असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे, इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है उससे। बिल्कुल सही। वो पॉइंट आउट किया। आगे यूँ समझे एक तरह की चार्ज शीट भी है, सो दैट इट कुड फोकस ऑन ग्रोइंग द इकोनॉमी। यानी वो कह रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी लेकर आएँ ताकि आप अपनी तवज्जो मईशत को बेहतर करने पर मरकूज कर सकें। इसका मतलब पता है क्या कि चिंगांग कह रहे हैं कि आपकी तवज्जो मेहनत और जो आपकी तवज्जो जो है ना वो इकोनॉमी पर नहीं है, वो कहीं और है। आप ये कर लें ताकि आप इकोनॉमी पर जो है वो तवज्जो दे सके। आगे वो कहते हैं इंप्रूविंग द पीपल्स लाइव्स एंड ब्रिंग द कंट्री इनटू अ फास्ट ट्रैक टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड रीजुविनेशन। रीजुविनेशन, रिकंस्ट्रक्शन का आपका जो तामीर नौ है, आपने अपने मुल्क को उठाना है, उसके फास्ट ट्रैक के ऊपर तरक्की के डालें, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाएं, अपने मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आएँ। और ये वो तमाम वक्त है जिसमें बिलावल और हिना रबानी घर के दरमियान स्माइल्स पास हो रही हैं। जी आप देखेंगे, आप लगा के देखेंगे, पहले बिलावल जो हम कंफ्यूज होते हैं, फिर वो झींप जाते हैं, फिर वो हिना रबानी घर की तरफ देखते हैं, हिना रबानी घर अपनी आइज़ को रोल करते हुए उनको स्माइल पास करती हैं, फिर वो आगे से उनको स्माइल पास करने लग जाते हैं। उस दौरान ये जुमले चल रहे हैं, आप वीडियो जो है वो जाकर देख सकते हैं। आगे सुन लें। फाइनली जो चीन ने अमेरिका के हवाले से भी कहा, उन्होंने कहा कि जो करंट फाइनेंशियल और फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर है पाकिस्तान पे, बड़ा मईशत के लिए बड़ी सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, तो चीन इसके हवाले से बड़ा क्लोजली इसको देख रहा है और इसके जो मुमकिन हल हैं उनके लिए अपने तौर पर पाकिस्तान की मदद के लिए बेहतरीन किस्म की कोशिश कर रहा है। मैं एक मरतबा फिर इस बात का यादा करता हूँ कि जो फाइनेंशियल कोऑपरेशन है, जो ताउन है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, वो जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है और बेटरमेंट ऑफ पीपल्स लाइव्स, आम आदमी की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में, उसके लिए। और जो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि ये डेट ट्रैप है, जो कर्ज का फंदा है, ये अमेरिका और वेस्ट यहाँ पर टारगेट है, जो ये सब करते हैं, उनसे दी जाती हैं, जो इन्होंने श्रीलंका की बंदरगाह के साथ किया वैसे ही कुछ पाकिस्तान के साथ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये डेट ट्रैप है, मैं उन्हें इस बात की तलकीन करता हूँ, मैं उनको मशवरा देता हूँ कि मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप उनसे पूछें जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी ये बिलावल से और हिना रबानी घर से कह रहे हैं कि जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि ये फंदा है, आप ज़रा उनसे ये पूछें कि उन लोगों ने पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए क्या किया, पाकिस्तान की आवाम की वेलबींग के लिए क्या किया लगवाई। हाँ, फिर वो आगे ये कहते हैं कि आई बिलीव कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तानी लोगों को खाली बातें नहीं चाहिए, उनको कंक्रीट असिस्टेंस चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चीन का एक आयरन फ्रेंड है, बेहतरीन दोस्त है। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ CPEC के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, दीगर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा ताकि पाकिस्तान और चीन का एक मुश्तरका बेहतरीन मुस्तकबिल हो। तो ये मेरा ख्याल है एक वेकअप कॉल थी जो चीन के वज़ीर ख़ारजा ने दी, अपार्ट फ्राम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो बेहतरीन ताउन है उसको बढ़ाने के हवाले से। फिर ट्राईलैटरल भी हुआ, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ थे, उस हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट विज़िट था। मुख्तलिफ़ हवालों से कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की गई। सिक्योरिटी जो है वो CPEC प्रोजेक्ट्स की, चीनी नेशनल्स की पाकिस्तान में, उसके ऊपर बड़ी उन्होंने गुफ्तगू की। तो ये बेसिकली था जो चीन के वज़ीर ख़ारजा ने। ये सब आपकी बात ठीक है। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था, जो ये सियासत पर बात हुई, सियासी इस्तेहकाम पर बात हुई, हम एतराज़ करते हैं अमेरिका ने मुदाखलत कर दी, भारत ने मुदाखलत कर दी, क्या चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है?
यार करामत मुगल साहब, पहली बात ये कि नेचर ऑफ द फ्रेंड, जो बात कर रहा है वो कौन है, सही। इस पे बहुत डिपेंड करता है। दूसरा ये, उन्होंने इलेक्शंस कराने का तो नहीं कहा जी। उन्होंने स्टेबिलिटी लाने का कहा है, इस्तेहकाम लाने का कहा है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारा फलां फेवरेट है यहाँ पे। उन्होंने साइफर लिख के तो नहीं भेजा कि इमरान खान होगा तो ताल्लुकात नहीं चलेंगे। सही। उन्होंने तो नहीं ये कहा कि इसको फारिग करो वरना हमारे ताल्लुकात भूल जाओ। शहबाज शरीफ के मुतल्लिक ये कहा है, बिलावल के मुतल्लिक ये कहा है। सही। वो होती है मदाखलत। ये तो एक दोस्ताना मशवरा है। ये भी नहीं होता, ये भी ना होता। आप एक बात जहन में रखिए, जब सफारतकारी में दो दोस्त बैठते हैं, चीन की डिप्लोमेसी का स्टाइल भी बहुत मुख्तलिफ है, बड़ा सटल किस्म का जो है उनकी मैसेजिंग होती है। ख़ास तौर पे दोस्तों के मुतल्लिक वो इतना ओपन वो बात नहीं करते। जो कमरे में होने वाली गुफ्तगू है, मैं पुरयकीन हूँ इस बात पर कि उसका 2% है। अच्छा। 98% वो है जो यहाँ पर हमारे सामने नहीं आया। उन्होंने अपने तौर पर ये सारे मामला बड़े शद्दोमद के साथ उठाया होगा। चीनी ऐसे नहीं करते कि ओपन जाके अमेरिकन की तरह स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल, उसके जो वाइट हाउस का तर्जुमान है वो खड़े होके पेंटागन की ब्रीफिंग में बैशिंग शुरू कर दें पाकिस्तान की या किसी और मुल्क की। चीनी बड़ा क्वाइटली आपको कन्वे करते हैं। सही। वो जो जितना सामने ले आए हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके नीचे बहुत ज़्यादा मौजूद है। जो हमें नज़र आ रहा है वो कम है। दूसरी बात ये कि ये मुल्क तो कहता है ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्राइम मिनिस्टर कहता है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मदद किसने की है? इनके आने के बाद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की भी सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी ने की है तो चीन ने की है। सही। हर मामले के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर बेल आउट जो है वो उन्होंने दिया है, बावजूद इसके कि उनको एक बड़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, पुट योर हाउस इन ऑर्डर। अदरवाइज एक वीक पाकिस्तान जो है वो चीन के लिए भी जो है वो एक बड़ा मसला है। जो BRI है उसका फ्यूचर जी बड़ा ही हद तक लिंक्ड है CPEC की सक्सेस के साथ। पहला स्टेशन ही पाकिस्तान बनता है। ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी में बिल्कुल सेंटर में आपका आता है। जो ईस्ट है उसके और वेस्ट के दरमियान जो ट्रेड होनी है वो पाकिस्तान के रास्ते होनी है ना, तो पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।